90% ऐसे आसार लगाए जा रहे हैं कि जो जुलाई में मीटिंग होने वाली है फेडरल रिजर्व की, उसमें इंटरेस्ट रेट हाइक आपको देखने को मिल सकता है, वो चाहे कितना भी। जिसके चलते डॉलर इंडेक्स धीरे धीरे ऊपर की तरफ 103 डॉलर के ऊपर चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और आने वाले दिनों में हो सकता है ये 104 डॉलर भी टच कर जाए। बट जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों चार्ट्स, सिल्वर में, इंटरनेशनल चांदी में, और कॉमेक्स की जो चांदी मैंने यहाँ पे लगा रखी है सिल्वर फ्यूचर, दोनों के चार्ट लगभग सेम चलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। बाजार ऊपर गया और लास्ट टाइम जैसा हमने प्रिडिक्ट मार्केट में किया, आपको बताया था मार्केट जो है 70-900 रुपए से ऊपर अगर चलेगा तो 71-300, 71-500, 71-700 तक जाएगा। 71-500 का लेवल हमें अचीव होता हुआ दिखाई दिया। तो 23-30 डॉलर का भी लेवल दिया था, 23-30 के ऊपर बाजार ने 23-50 का लेवल हिट किया। जिन लोगों ने फॉलो किया होगा तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस दी बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच सके। डॉलर इंडेक्स में देखो लगातार बाजार में तेजी, हायर राइज फॉर्मेशन 15 मिनट के चार्ट पे अभी 103 डॉलर के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जब भी बाजार 103.25 से ऊपर निकलेगा, एक बड़ा क्रैश फिर बुलियंस में आपको फिर दोबारा हो सकता है नीचे की तरफ एक भगदड़ देखने को मिले, और बाजार में अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई फिर बुल्स हावी हो जाएंगे बुलियंस में। तो डॉलर इंडेक्स पे भी निगाह बना के रखें। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इंडियन मार्केट के चार्ट की। यहाँ पे कुछ लेवल्स मार्क कर रखे हैं, इसे जूम कर लेते हैं। 15 मिनट का चार्ट है सिल्वर फ्यूचर एमसीएक्स, और अभी प्राइस इसका चल रहा है 71,300, 10:47 पे, आज 6 जुलाई। बाजार में जो लेवल दिया था 70-900 रुपए का, मैंने ये जो लेवल दिया था ये लेवल ब्रेक होगा तो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे आपको सेलिंग का प्राइस एक्शन को ही नहीं मिला, तो यहाँ पे सेल करनी था, एक बड़ी कैंडल बन गई और उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट हुआ। बाजार ने क्या करा, इसी लेवल तक आया, अगर आप देखें 70-900 तक, फिर यहाँ से एक बाउंस लिया, तो यहाँ कहीं आप खरीदारी कर सकते थे, क्योंकि वो लेवल अब क्या बन गया था, सपोर्ट बन गया था। कहाँ खरीदे कहाँ बेचे, आज के लिए समझ लीजिए, जो आज डेटा आने वाला है, एक 5:45 डेटा आएगा, एक 6 बजे डेटा आएगा जॉबलेस क्लेम का, और उसके बाद नेचुरल गैस स्टोरेज 8 बजे, और 8:30 बजे क्रूड ऑयल इन्वेंट्री आपको देखने को मिलेगी। तो काफी सारे डेटा आज बाजार में आने वाले हैं, तो उन डेटा पे भी निगाह बना के रखिए। जो चांदी में अभी चल रहा है 71-300 के आसपास ट्रेड हो रही है, जो लेवल्स मैंने फाइंड आउट करे हैं बाजार में, अगर 71-400 के नीचे बाजार टिका रहता है तो थोड़ी सी बियरिशनेस आपको देखने को मिल सकती है। आप देखो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आया, यहाँ से आया बाजार में, और लगातार इसी लेवल के लोअर लोस फॉर्मेशन ये दे रहा है, लोअर लोस फॉर्मेशन दे रहा है। बाजार दोबारा उतरता है इसी लेवल के नीचे से, 71-400 के नीचे से प्राइस एक्शन आपको मिल जाता है, तो शॉर्ट की पोजीशन बाजार में इस लेवल के नीचे बनाई जा सकती है प्राइस एक्शन देख के। तो अपनी सेटअप पे ट्रेड करें, नीचे की तरफ लेवल आपको 71,000 रुपए के लेवल दोबारा बाजार में देखने को मिल सकते हैं। तो एक ये 71,000 और नीचे की तरफ 70-900, ये जो एक रेंज है, ये एक सपोर्ट की तरह बाजार में वर्क करेगी, सपोर्ट की तरह बाजार में वर्क करेगी। इस रेंज में आप खरीदारी करके चल सकते हैं अगर प्राइस एक्शन मिल जाता है। अगर प्राइस एक्शन नहीं मिलता, बाजार 70-900 के भी नीचे उतरता हुआ आपको दिखाई दे, तो बाजार कहां तक जाएगा, बाजार चले जाएगा 70-700, 70-900 के नीचे फिर बेचना है। अगर इसके नीचे उतरेगा 70-900 के नीचे, तो बाजार कहां तक चले जाएगा, तो ओवरऑल तो 71-400 के नीचे बियरिश है बाजार, ये मैंने बता दिया। तो नीचे की तरफ चले जाएगा फिर 70-700, और एक जो स्ट्रॉन्ग रेंज मुझे नजर आ रही है, जहां से एक हमें वॉल्यूम भी हमें देखने को मिला था इस रेंज के आसपास से, ये एक रेंज 70-300 की तरफ। तो 70-300 बाजार के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की वर्क करेगा आज और कल के लिए। और अगर आप देखें यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन भी नीचे से ड्रॉ कर रखी है, आपको देखें तो एक सपोर्ट की तरह वर्क करेगी, हॉरिजॉन्टल लेवल पे भी एक ट्रेंड लाइन है, और एक ऐसे भी ये ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही है। तो ये लेवल नीचे की तरफ आपको देखने को मिल सकता है। बट जब भी इस हफ्ते 70-300 के नीचे अगर बाजार सस्टेन कर जाता है, तो फिर एक दोबारा बड़ा फॉल, जैसे आपने पिछले कुछ दिनों में देखा, वैसा फिर देखने को मिल सकता है। तो एक बार को थोड़ा सा इसे जूम करके देख लेते हैं, कहां तक की लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ये लेवल मैंने ऐसे ड्रॉ करे हैं, आप देखो नीचे से ट्रेंड लाइन 3-4 टचेस हमें यहाँ पे
मिल गई। तो जब भी बाजार 70-300 ये तोड़ेगा, ये वाला लेवल जब तोड़ेगा 70-300 मानो या 70-200 के आसपास मानो, इस रेंज को काट के, इस ट्रेंड लाइन को काट के अगर नीचे सस्टेन कर जाता है 1 आवर के चार्ट पे, 15 मिनट मैटर नहीं करेगा, 1 आवर के चार्ट पे, तो फिर दोबारा बाजार नीचे की तरफ आपको 69,300 और 69,000 रुपीज के लेवल दिखा सकता है। बड़ी रेंज भी आपको बताई, और इंटरडे में कहाँ बेचना है, जिस लेवल के नीचे, वो भी यहाँ पे बताने की कोशिश करें। अब देखो यहाँ पे जो 70,424 का लेवल है, जहां से मैंने एक लेवल मार्क कर रखा है, ये सेलिंग प्रेशर आया, ये सेलिंग प्रेशर आया, ये सेलिंग प्रेशर आया, लगातार लोअर लोज फॉर्मेशन। तो बाजार अगर 71,500 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, सस्टेन करना चाहिए, तो दोबारा बाजार 71,700 तक जा सकता है, यानी कि 200 पॉइंट ट्रेवल कर सकता है बाजार, यानी कि ऊपर की तरफ वही $23.50 का लेवल। बट $23.50 अगर टूटता हुआ आपको दिखाई दे इंटरनेशनल मार्केट में, तो ऊपर की तरफ नेक्स्ट रेंज में निकल के आ जाएगी 23.75 और 23.90। फर्स्ट 23.75, 23.90, उसी के हिसाब से आप अपने टारगेट रख सकते हैं। कहां तक के टारगेट लगभग बनेंगे? 71,700, 72,000 और 72,300 के आसपास की रेंज फिर ऊपर की तरफ बनती हुई नजर आएगी। तो ये एक क्रूशियल लेवल इस हफ्ते के लिए, जब भी इसके ऊपर सस्टेन करेगा बाजार, तो एक बड़ी भगदड़ बुल्स की आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगी। तो डेटा इंपॉर्टेंट है, डॉलर इंडेक्स पे निगाह बना के देखें। अब चलते हैं इंटरनेशनल मार्केट के चार्ट पे। ध्यान से देखो, एक जो शॉर्ट कवरिंग बाजार में आ रही है, हायर राइज फॉर्मेशन हो रहा है, मैंने 15 मिनट के चार्ट लगा रखा है, और एक बुलिश चैनल में हमें परफेक्टली ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अपर लेवल से एक सेलिंग प्रेशर देखने को यहां से हमें मिल रहा है, और जिसमें लोअर लोज फॉर्मेशन अभी बनता हुआ कोशिश कर रहा है बनाने की, लो प्रॉपर लोअर लोज फॉर्मेशन नहीं आया, एक सपोर्ट लेने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। बट ओवरऑल बुलिश चैनल में अपर लेवल पे आप बेच के चल सकते हैं, तो बेचने के लेवल्स 23.50 के नीचे रहेंगे। यहाँ पे भी सेम पिक्चर हमें दिखाई दे रही है, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया 23.50 से, जो लास्ट टाइम टारगेट आपको बताया था, इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट लेवल बुल्स के लिए, बुल्स हावी हो जाएंगे। इसके ऊपर कहाँ खरीदे? इंट्राडे में जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कोशिश करिए 23.50 के ऊपर सस्टेन कर जाए, तभी आप काम करें फॉर अ टारगेट ऑफ 23.75 और 23.90। ये लेवल्स ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। मंदी क्या करें? बाजार में जो एक सपोर्ट है, ये वाला एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है 23.25 के आसपास का, इसके नीचे थोड़ी मंदी खेली जा सकती है 23.25 के नीचे। अभी बाजार थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड में ही है, जब तक डेटा आता है या थोड़ा साइडवेज हो सकता है। ये जो एक रेंज इसने बनाई है, इस रेंज में ये साइडवेज हो गया, आप ध्यान से देखें। तो जब भी इस रेंज को निकालेगा प्रॉपर तरीके से, फिर एक थोड़ा सा दोबारा ये लेवल सस्टेन करेगा 23.25 के आसपास। तो बेचना है तो 23.50 के नीचे बेचे, 6 बजे से पहले। 23.50 के नीचे आपको प्राइस सेक्शन अगर वहां पे मिल जाता है सेलिंग का, तब आप शॉर्ट की पोजीशन बनाते चल सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 23.25। अगर बाजार इसके नीचे भी आपको सस्टेन करता हुआ दिखाई दे 23.25 के नीचे, तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो बनेगा बाजार का बनेगा, वो लगभग 23.10 और 22.90। ये एक सपोर्ट आपको बनता हुआ नजर आएगा। ये रेंज आपको दिखाई दे सकती है 23.10 से 22.90 नीचे की तरफ। बट इसके नीचे फिर एक बड़ा क्रैश, बियर्स की भगदड़ दिखाई देगी, अगर डेटा बुल्स के अकॉर्डिंग खराब आता हुआ अगर देखा। तो कहां तक के नीचे लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं? नीचे की तरफ आपको फिर लेवल्स देखने को मिल सकता है, जो लेवल्स मैंने मार्क भी कर रखे हैं, 22.60 और 22.30। तो ये लेवल फिर आपको बाजार में देखने को मिल सकते हैं। तो कोशिश रहती है मेरी, आप चीजें सीख के ट्रेड करें, समझ के ट्रेड करें, कॉपी पेस्ट बिल्कुल ना करें। कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। It's not a game, it's a rich thing.